तो जब भी कोई मेरे से ये सवाल पूछता है लाइक हाउ यू मेड दिस कंपनी दिस बिग, हाउ पीपल बिल्ड कंपनीज जो उनको अच्छा प्रॉफिट बना के देती है या फिर अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है, लाइक व्हाट्स द कोर, आई बिलीव इट्स द पीपल. There's a famous quote from Vinod Khosla, the team you build is the company you build. तो मैं कोई पॉडकास्ट देख के या फिर बुक पढ़ के ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ. आई पर्सनली लव टू वर्क विद टैलेंटेड पीपल एंड इनिशियली आई यूज टू हायर एनी टैलेंटेड पीपल इवन इफ आई डोंट नीड देम इन माई कंपनी एंड मेड मनी यूजिंग देयर टैलेंट. ओके, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं एंड आई टेल यू हाउ आई बिल्ड एंड स्केल दिस कंपनी इन 2 to 3 years. तो हम लोगों ने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी तो 3rd ईयर का एंड आ चुका था. ये स्पेसिफिकली गुब्दव की बात कर रहा हूँ. इससे पहले हम लोग एक वेब डेवलपमेंट एजेंसी रन करते थे एंड वेब डेवलपमेंट एजेंसी हम लोग तब रन करते थे जब आदर्श जो मेरा को फाउंडर है वो कोडिंग में थोड़ा अच्छा था एंड मेरी कोडिंग उतनी अच्छी नहीं थी बट स्टिल मेरे पास थोड़ी बहुत मार्केटिंग स्किल्स थी. तो उसके साथ हम लोगों ने एक वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट एजेंसी स्टार्ट की थी. तो उसके अंदर हम लोग क्लाइंट्स कैसे लाते थे, तो जब हमारे कॉलेज में कोई भी नया इवेंट होता था या तो कोई डिपार्टमेंट खोल रहा होता था तो उसकी वेबसाइट और एप्लीकेशन जरूर बनता था. तो हम लोग को जैसे ये पता चला तो हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने कॉलेज को ही पिच करना. वी मेड 2 to 3 एप्स एंड 1 to 2 वेबसाइट्स फॉर देम. उसके बाद फिर उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करके हम लोगों ने बाकी के क्लाइंट्स कुछ केटर करना स्टार्ट किए. बट उधर से हम लोग को ये समझ आया कि यार हम लोग को रेकरिंग रेवेन्यू वाला मॉडल बन नहीं रहा है. तो इस टाइम पे तो हम लोग दोनों अपनी स्किल्स को लेके ही काम कर रहे थे. फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब हम लोग ज्यादा ऑडियंस तक कैसे रीच करेंगे. अब मेरे को पता है बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यार तुम लोग एड्स रन कर लेते तो तुम लोग को बेनिफिट हो जाता. सबसे पहली चीज हम लोगों ने ट्राई किया था एड रन करने का, बट जब तुम लोग पहली बार खोलोगे ना फेसबुक का एड मैनेजर तो तुम लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा. टू बी ऑनेस्ट अभी भी हम लोग को इतना समझ नहीं आता. बट जैसे मैंने वो एड मैनेजर खोला मेरे को समझ आ गया कि यार ये चीज़ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे. एक चीज़ जो मेरे को ऑलरेडी आती थी पहले वो था कंटेंट. तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम लोग कंटेंट बनाएं जिसके थ्रू हम लोग को बाकी की लीड्स मिलेगी. तो उस टाइम पे हम लोगों ने एक चैलेंज स्टार्ट किया था 50 लाख रुपीस इन 6 months. तो ये चैलेंज हम लोगों ने इसीलिए स्टार्ट किया था कि हम लोग को अट्रैक्शन मिल जाए. बहुत सारे लोग देखेंगे अच्छा ठीक है ये लोग इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये देखने के लिए बहुत सारे लोग फॉलो कर लेते हैं. उससे हम लोग को रीच आ जाएगी. हम लोग को ऐसा लगा था. उस 6 months में हम लोग 50 लाख तो नहीं कमा पाए, 18 लाख कमा पाए थे. बट हम लोग को लीड्स कुछ आना स्टार्ट हो गई थी. तो हम लोग को समझ आया कि यार हम लोग इतना पैसा तो बना ले रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा अच्छा कंटेंट डालेंगे तो और हम लोग को लीड्स आ सकती हैं, क्योंकि हम लोग का उस टाइम पे कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी. तो एक आइडिया के लिए मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि कैसी क्वालिटी रहती थी हम लोगों की. सो हेलो एवरीवन, दिस इज डे 59 ऑफ अर्निंग 50 लाख रुपीस इन 6 months. तो आज फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं चंडीगढ़ में. चंडीगढ़ में आने के बाद हम लोग अपने कॉलेज जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग रहती है. Hey, so how we started? तो इसके बाद फिर हम लोगों ने किया था हमारा फर्स्ट हायर एंड आई फील दैट वाज द पॉइंट हमारी एजेंसी इनिशियल 5K तक स्केल हो पाई थी. एक दिन आई वाज वेरी स्टार्टेड एट माय फ्रीलांसिंग जर्नी एंड एक दिन मेरे को टेक्स्ट आता है आकाश भाई का कि हे वी वांट ए एडिटर, विल यू जॉइन अस? एंड आई सेड ओके, आई विल वर्क ऑन इट एंड वी स्टार्टेड. ओके, तो मैंने सोचा कि यार हम लोग अपने पर्सनल कंटेंट के लिए किसी को हायर करते हैं. उस टाइम पे हम लोग के पास इतने पैसे नहीं होते थे क्योंकि जितने भी हम लोग पैसा कमाते थे वो सारा उड़ा देते थे. जैसे हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम लोग या तो बाइक खरीद ली, क्योंकि कॉलेज का टाइम था, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे उस टाइम पे, तो हम लोग उस टाइम पे सारा पैसा वहीं पे लगा देते थे. तो हमारे अकाउंट में इतना कुछ पैसा बचता नहीं था. बट स्टिल हम लोगों ने सोचा कि यार हायर कर लेते हैं एंड उसके बाद देखेंगे कैसा होता है. तो हम लोग का जो फर्स्ट हायर था वो कुछ 50K पर मंथ में हम लोगों ने किया था एंड उतना हम लोग खुद भी नहीं कमा पा रहे थे. बट हम लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना इसको एक चांस देते हैं, इस चीज़ को एक चांस देते हैं, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा था एंड मेरे को लगा था कि यार किसी का काम अच्छा होता है तो उससे हम लोग को रिजल्ट्स मिल जाएंगे. तो हम लोग का मेन एम कुछ और था. तो हम लोगों ने एक नया चैनल खोला गुब्दव नाम से एंड उस पर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो डाली एंड दैट डिड 1 million व्यूज. तो जैसे उस वीडियो पे रीच आना स्टार्ट हो गई हम लोग को वेब डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट से ज़्यादा लीड्स वीडियो एडिटिंग के आ रही थी. एंड दैट वाज द पॉइंट. हम लोगों ने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ कंटेंट मीडिया एजेंसी. ओके, तो यहाँ से हम लोग इतना चार्ज करना नहीं जानते थे. हम लोग को नहीं पता था कि यार हम लोग $5,000 $1,000 इतना चार्ज कर सकते हैं. तो इनिशियली हम लोग चार्ज करते थे $500 $300 $400 इतना चार्ज करते थे हम लोग कुछ वीडियोस बनाने के. लाइक 1-2 वीडियो नहीं, उनकी लाइक मंथली जो पैकेज होता था वो हम लोग $500 या फिर $600. एंड जो हम लोग का एक बड़ा क्लाइंट था जो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उसको क्लोज करके वॉज ऑफ $800. इनिशियल लाइक 2 to 3K हम लोग को यहाँ तक हो गया था. बट उस टाइम पे जो हम लोग का फर्स्ट हायर था वो इतना काम नहीं संभाल पा रहा था और हम लोग को बाकी वेब डेवलपमेंट एजेंसी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एजेंसी इस पे ऑलरेडी काम रहता था. तो हम लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे ज़्यादा लीड्स आ रही है तो इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, बाद में इसको कंटिन्यू कर लेंगे एंड अभी हम लोग कंटेंट मीडिया पे फुल फोकस रखते हैं. तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 2-3 हायर्स और किए. तो जैसे 2-3 बंदे हम लोगों ने हायर कर दिए वी वर एबल टू मैनेज
द वर्क ऑफ $2,000 to $3,000। फिर जैसे हम लोग को ज़्यादा लीड्स आ रही थी और हम लोग उनको कैटर नहीं कर पा रहे थे, फिर हम लोग को ये चीज़ समझ आई कि यार ज़्यादा क्लाइंट से मतलब ही नहीं है अगर हम लोग उनको डिजायर्ड क्वालिटी ही नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग को ये चीज़ समझ आई कि टैलेंट बहुत कम है एंड क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम लोग के पास टैलेंट कम है एंड हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं तो हम लोग ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो फिर वहां से हम लोगों ने ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट हम लोग धीरे धीरे और भी सर्विसेज अपने पिच करने लग गए, लाइक स्ट्रैटेजीज, पर्सनल ब्रांडिंग। हम लोग ज्यादा कंटेंट बनाने लग गए। इनिशियली इन 28 डेज वी हिट 50,000 फॉलोअर्स। तो उस टाइम पे हम लोग को बहुत ज़्यादा लीड्स आ रही थी इनबाउंड, हमारा काम सही चल रहा था, सब कुछ डिसेंट चल रहा था, बट हम लोग चार्ज उतना नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे हम लोग के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे तो कुछ बंदे ने हम लोग को रीच आउट किया कि यार हम लोग आपके लिए सेल्स करना चाहते हैं, हम लोग ऑलरेडी इन बड़ी कंपनीज में, मीडिया कंपनीज में सेल्स कर चुके हैं। तो मैंने बोला कि यार ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ सेल्स वाले बंदे हायर किए। फिर जैसे मैंने उनको काम करते हुए देखा तो मेरे को समझ आया कि यार ये वाला जो काम है ये कैटर दूसरी इंडस्ट्री को कर रहे हैं एंड हम लोग कैटर दूसरी इंडस्ट्री को करते हैं। तो हम लोग जो कैटर करते थे वो इंडियन ऑडियंस को करते थे। अभी ये लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो इंटरनेशनल को स्टार्ट किया था। तो वहां से हम लोग ये चीज सीखे कि जैसे इंटरनेशनल कोई क्लाइंट आता था तो उसको इतना पे करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट जैसे वो पे कर रहा है $500, $50K, $500 जैसे वो पे कर रहा है तो उसको इतना ट्रस्ट नहीं होता था जितना वो $2,000, $3,000 की एजेंसी पे करता था। तो फिर हम लोग को लगा अगर हम लोग सेम ही डिलीवरेबल्स दे रहे हैं, हम लोग ज्यादा अच्छा काम उनको करके दे रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग ज्यादा चार्ज करें। तो फिर हम लोगों ने ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने अपने पुराने क्लाइंट्स को ये बोला कि यार अब हम लोग इतना इतना चार्ज करेंगे, 3 मंथ्स के बाद हमारे चार्जेस इतने हो जाएंगे। तो शुरू में सारे सपोर्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा कर रहे हो तुम एंड यू कैन चार्ज दिस मच। बट जैसे 3 महीने हुए मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स ने मना कर दिया कि यार अब हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना बजट हमारे पास नहीं है। तो उस टाइम पे फिर हम लोग के पास गिने चुने 1-2 क्लाइंट्स हो गए थे एंड जो हमारे टीम मेंबर्स थे वो 2 से 3 टीम मेंबर्स ही थे एंड जिसमें से सेल्स वाले बंदे चले गए थे क्योंकि उनको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई थी। बट हम लोग सीख गए थे, मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि सारी चीज़ें कैसे करनी थी और हम लोग क्लाइंट्स कन्वर्ट कर पा रहे थे, हम लोग क्लाइंट्स ला पा रहे थे। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि यार अब हमारे पास इतने टीम मेंबर्स का काम नहीं है जितने टीम मेंबर्स हमारे पास है। तो हम लोग फायर करने का सोच रहे थे, बट फिर मेरे को लगा कि यार अगर हमारे पास अच्छी टीम नहीं होगी तो हम लोग अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे हम लोगों ने क्लाइंट्स पे भी फोकस किया एंड न्यू हायरिंग भी की। तो वहाँ से फिर मैंने स्टोरीज डालना स्टार्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे कि यार वी आर हायरिंग एंड बहुत सारी लीड्स आई, बट आई गॉट दिस वन गाय जिसका काम मेरे को अच्छा लगा। पहले मैं फ्रीलांसर था, तब मैं भैया लोगों को भी फॉलो करता था। तब भैया लोगों ने डाला था वी आर हायरिंग पॉडकास्ट एडिटर्स बोल के, फिर मैं तब वहाँ पर अप्लाई किया। फिर कुछ दिन बाद मेरे भैया ने मेरे को अप्रोच किया, फिर मेरा हायरिंग प्रोसेस चला, फिर मैं गुप्ता का फर्स्ट हायर बना। तब मेरे को बस डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिट करना आता था। फिर आकाश भैया से डिस्कस करके हमने नया स्टाइल बनाया अपने फर्स्ट क्लाइंट के लिए जो कि डॉक्यूमेंट्री और यूआई का मिक्स था। तो जैसे मैंने इसका काम देखा, ये काम बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में करता था, ये डॉक्यूमेंट्रीज टाइप की बनाता था। तो मेरे को ऐसा होता था कई बार जब मैं पोर्टफोलियो देखता था तो मेरे को भी आइडिया मिलता था यार इस नीश में भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी हम लोग आउटरीच करते थे। बाकी जैसे मेरे पास ये बंदा आया मेरे को समझ आ गया कि यार इसके पास एनिमेशन बहुत अच्छी है। फिर इसकी वीडियो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लाइक उसकी साउंड डिजाइनिंग, उसके एनिमेशन लाइक एंगेजिंग लग रही थी वीडियो। और मेरे को लग रहा था कि हाँ यार ये वीडियो मैं देखना पसंद करूंगा क्योंकि इसमें ऐसे साउंड डिजाइनिंग यूज किए गए हैं, ऐसा स्टोरी टेलिंग है। तो उसमें स्क्रिप्ट एंड वीडियो एडिटिंग दोनों ही बहुत अच्छी थी। तो मेरे को लगा कि हाँ यार ये बंदा मेरे को रखना चाहिए अपनी टीम में। एंड उस टाइम पे हम लोग के पास क्लाइंट्स बेयरली 2 क्लाइंट्स 3 क्लाइंट्स थे जो कि ऑलरेडी हमारी टीम ज़्यादा पड़ रही थी उन क्लाइंट्स के लिए, बट स्टिल आई हायर्ड हिम। तो जैसे ये न्यू हायर आया हम लोग को ये चीज़ समझ आ गई कि अब मेरे पास टीम बहुत सॉलिड है एंड इस टीम के साथ वी कैन डू 5K ईजीली। तो फिर हम लोगों ने आउटरीच वगैरह करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने जो हमारी टीम थी जिनका इतना ज़्यादा काम था उनसे कंटेंट बनवाया। हम लोगों ने साथ में बैठ के कंटेंट बनाया, बहुत अच्छे से रिसर्च किया। हम लोगों ने सोचा कि यार इसको हम लोग इस पर्टिकुलर वे में बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई करंट एजेंसी ऐसे काम नहीं कर रही है, फिर कोई भी क्रिएटर की ये स्टाइल नहीं है, तो हम लोग ये वाले स्टाइल फॉलो करते हैं। क्या पता इस क्रिएटर को अच्छा लगे एंड वो हम लोग को रीच आउट करें। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट बनाया एंड वी यूज टू सेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल जो कि हम लोग को अच्छा पे कर सकते हैं। अब मेरे को ये चीज़ समझ आई कि यार जो बड़ी एजेंसी है उनके पास ऑलरेडी काम इतना है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर सिर्फ संभाल रहे हैं, वो नई क्रिएटिव चीज़ नहीं करके दे रहे, बीइंग क्रिएटिव एजेंसी। तो ये हम लोग को उस टाइम पे अपर हैंड मिल गया एंड बहुत सारे क्लाइंट्स ने हम लोग को रीच आउट किया कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो मेरे को अपने चार्जेस बताओ एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो वहाँ से हम लोग को एक क्लाइंट मिला पॉडकास्टिंग का विच वॉज इन द टेक नीश एंड दैट हेल्प्ड अस टू स्केल $5,000 a month। तो जैसे हम लोग $5,000 a month स्केल हो चुके थे, सबके पास काम था, थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा था, तो वहां पे हम लोगों ने हायर किए 3 एक्स्ट्रा गाइज जो काफी कमिटेड थे अपने काम को लेके। एक की एडिटिंग इतनी कुछ खास नहीं थी बट वो काफी कम्युनिकेट अच्छा करता था, टाइम पे काम देता था एंड बहुत ईगर रहता था कि यार मेरे को कुछ नई चीज ट्राई करनी है, मेरे को कुछ नई चीज सीखनी है। Hi, my name is Prem Misra. I'm a video editor at Gupta Productions.
I joined them almost एक साल पहले. And how did it started? I used to follow them on their Insta and suddenly मैंने देखा कि they posted a story about they are hiring for a video editor and I applied. Then I got selected. तो मेरे को ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी उसमें, तो हम लोगों ने वो हायर किया. एक हम लोगों ने एनिमेशन वाला बंदा हायर किया. मैं ऑलरेडी एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था, पर मुझे उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा था मेरे फील्ड में. मैं मतलब ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था और मुझे एक टीम के साथ भी काम करना था. तो उसी वक्त आकाश भैया ने मुझे अप्रोच किया. मैं ऑलरेडी उनको इंस्टाग्राम में फॉलो करता था 2-3 महीने पहले से. उसके बाद मैंने उन्हें अपना पोर्टफोलियो भेजा. उन्होंने पोर्टफोलियो देखा, उन्होंने बोला ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो. उसी रात में मेरा सब कुछ हो गया. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भेज दिया. सुबह में ज्वाइन कर लिया था. जो सिर्फ एनिमेशन बनाना था, कार्टून डिजाइनिंग करता था, वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी न्यू चीज लगी. तो मेरे को लगा कि हायर इस बंदे को हायर करना चाहिए. आगे चल के मेरी मीडिया कंपनी में या फिर मेरी एजेंसी में इसका काम आ सकता है, या फिर मैं चाहूंगा कि ऐसा काम आए, क्योंकि ये चीज क्रिएटिवली मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है या फिर मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी. उसके लिए फिर हम लोगों ने एनिमेटर लिया एंड 4-5 बंदे उसके बाद हम लोगों ने हायर किए, बीइंग अ $5,000 अ मंथ एजेंसी. वहां से हम लोग $8,000 रीच किए एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने सोचा कि आई हैव अ गुड टीम एंड सारे ग्रो करना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट ओपन अ प्लेस जहां पे सब लोग साथ में बैठ के काम कर पाए. एंड दैट्स व्हेन वी ओपन आवर फर्स्ट हेडक्वार्टर इन चंडीगढ़. तो जब हम लोग की ये बात चल रही थी कि यार अभी हम लोग को हेडक्वार्टर खोलना है, अभी हम लोग को हेडक्वार्टर में काम करेंगे, सारे लोग मिलेंगे, लाइक कुछ स्पेसिफिक टीम मेंबर्स जो कि मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं कंपनी में, वो सब लोग मिलेंगे, एक साथ बैठ के काम करेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे. बट एक साइड ये भी थी जिसमें हम लोग को ये लग रहा था कि यार वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होगा एंड उन लोगों को हम लोग अपने रिस्क पे बुला रहे हैं. हम लोग जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हैं, हम लोग को भी नहीं पता कि यार ये कितनी सिक्योर जॉब है और हम लोग उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे. ऊपर से मेरे को ये पता चला कि एक बंदे ने कॉलेज ड्रॉप आउट करके हमारी कंपनी में काम कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो अच्छा कर पाएगा, लाइक हम लोग उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज दिला पाएंगे. दूसरा बंदा अभी कॉलेज कर रहा है, 19 साल का है. आगे के दोनों बंदे एक कंपनी छोड़ के आ रखे हैं, एक कंपनी जो है वो उनको सिक्योर जॉब जो था उनका वो छोड़ के आ रखे हैं. एंड हम लोग दिखते थे उस टाइम पे कि हाँ यार बड़ी कंपनी है या फिर सही कंपनी है, अच्छा कर रही है रेवेन्यू वाइज. बट हम लोग को भी आइडिया नहीं था कि क्लाइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कितने टाइम तक आएंगे, क्या चीज़ चलेगी. तो हम लोग के लिए भी काफ़ी रिस्क टेकिंग था कि यार कैसे करना है, क्या करना है, एंड ये चीज़ हम लोग वर्कआउट कर भी पाएंगे या फिर नहीं. पर उस टाइम पे सोचा कि यार देखा जाएगा जो होगा, लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि साथ में मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, नहीं होगा तो वापस चले जाएंगे. तो हम लोगों ने टाइम लिया कि 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग 50K रीच करेंगे. बिल्कुल रैंडम गोल था, हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग कर भी पाएंगे, 50K नहीं कर पाएंगे. 8K कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग, 6 to 8K. हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग कर भी पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे. बट जैसे हम लोगों ने हेडक्वार्टर्स ऑन किया, लाइक कुछ मंथ्स हम लोगों ने 15K भी रीच किया था, बट मेजॉरिटी जो एवरेज चल रहा था वो 6, 8, 10 ऐसे चल रहा था. तो उसमें हम लोग के खर्चे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग के पास बड़े क्लाइंट्स नहीं थे, तो प्रॉफिट इतना नहीं था. तो हम लोग को ये नहीं पता था कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे रेंट से लेके सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर लेंगे. ये तो पता था कि यार मैनेज कर लेंगे, बट कितने टाइम तक हम लोग मैनेज कर पाएंगे ये कुछ आइडिया नहीं था. तो 1 महीने पहले मैं वहाँ चला गया था चंडीगढ़. वहाँ पे मैंने देखा कि यार कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे हम लोग सही से रह सकते हैं. हम लोगों ने प्लेस ढूंढी एंड हम लोगों ने एक चैलेंज लिया कि हम लोग 50K करेंगे, तब तक हम लोग ये सीरीज चलाते रहेंगे, विच वॉज द अनफिल्टर्ड वे. तो जैसे हम लोग वहाँ पे आए, बैठे, साथ में काम करना स्टार्ट किया. आई नो जो लोग देख रहे हैं एंड हम लोग से कम रेवेन्यू कर रहे हैं वो शायद कनेक्ट ना कर पाएँ, पर जो ज़्यादा करते हैं उन लोग को ये चीज़ कनेक्ट हो जाएगी कि जब तुम लोग साथ बैठ के काम करते हो तो एज अ टीम तुम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो. एज अ टीम तुम लोग देखते हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, तो मेरे को इससे कम्पीट करना है. एंड बीइंग अ को फाउंडर मेरे को लगता था कि यार अगर मैं ही अच्छे से काम नहीं करूँगा एंड मैं ही इनको उतना मोटिवेशन नहीं दे पाऊंगा बिना कुछ बोले, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई मतलब है और ये भी इतने अच्छे से काम करेंगे. तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम करने लगे थे एंड हम लोग को लगा था कि यार अभी हम लोग को बहुत जल्दी स्केल करना होगा, वरना ये चीज़ वर्कआउट करेगी नहीं. एंड इनके पेरेंट्स से जिनसे हम लोगों ने वादा किया था कि हाँ यार सब कुछ बढ़िया से होगा एंड हम लोग पर्सनली इनका ध्यान रखेंगे, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगी यार हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाए. एंड किसी के पेरेंट्स की हम लोग पे वो थी, उम्मीदें थी कि यार ये लड़का लाइक इसके भरोसे हम लोग ये चीज़ भेज रहे हैं, हमारे बेटे को भेज रहे हैं. एंड मतलब किसी का ऐसे भरोसा तोड़ने का वो डर सा लग रहा था कि यार ये चीज़ हम लोग ना कर दे किसी के साथ, कि किसी पे ट्रस्ट ना हो आगे चल के. तो फिर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया एंड विद इन 2 months वी हिट $50,000. और मेरे को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस $50,000 अ मंथ मार्क. यस,
Yeah, so this was how we made this agency to $50,000 and now $55,000 to $60,000 a month. अब हम लोग का गोल है to hit 100K 150K. लेट्स सी उसके लिए क्या क्या चीज़ें आती हैं. सारी चीज़ें मैं कवर करता रहूँगा मेरी वीडियो में कि कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं. हो सकता है वहाँ तक रीच करने में सिर्फ कंटेंट एजेंसी नहीं बाकी चीज़ें भी हम लोग की हेल्प करें. सो कुछ भी होगा मैं तुम लोग को बताता रहूँगा, मैं तुम लोग को वैल्यू देता रहूँगा. एंड जो भी चीज़ें थी लाइक कैसे हम लोगों ने आउटरीच किया, कैसे हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, कैसे में हम लोग क्लाइंट्स क्लोज करते थे, कैसे हम लोग हायर करते थे, इन सब पे मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ. तुम लोग जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगी. एंड सारी चीज़ें लाइक आउटरीचिंग मैसेज फॉलो अप ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं यार कंसल्टेंसी ले लो, ये सारी चीज़ें ले लो, तो उस पर मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है. तो जितना मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना फ्री मैं तुम लोग को ग्रो करा सकता हूँ या फिर जितना मैं ग्रो हुआ हूँ वो सारी चीज़ें मैं फ्री में दे पाऊँ उतना दे रहा हूँ अभी. बाकी माई गोल इन गुब्दव इज़ टू हायर ग्रेट टैलेंट सो दैट वी कैन डू अ लॉट ऑफ टैलेंटेड वर्क जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा बना पाए. एंड या सो दैट्स इट, दैट्स द स्टोरी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड बाकी तुम लोग अपने पे काम करते रहो, या तो स्किल सीखो या तो स्किल्ड या टैलेंटेड लोगों को हायर करो इन योर कंपनी टू मेक योर कंपनी बिग. Yeah, so that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, bye. मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस था विद द गुब्दव इज द फर्स्ट पेचेक्स एंड नहीं आई गो टू वर्क विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स. काफ़ी बड़े क्रिएटर्स, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. फ्रॉम द गुब्दव, आकाश भाई एंड दर्श भाई दोनों आर वेरी मच फ्लेक्सिबल. हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी एडिटिंग को लेके. नया स्टाइल हो गया, ट्रांजिशंस वगैरह हो गया, फिर एनिमेशंस हो गया. काफ़ी सारी चीज़ें भैया हमको गाइड करते थे कैसे करना है, कैसे उसको सही करना है. पहले हमारा काफ़ी गलती होता था, फिर भैया उसको सही करते थे. काफ़ी सपोर्टिंग थे हमको लेके कैसे क्या करना है. फिर हमने वैसा करके बहुत सारा चीज़ें सीखा, नया स्टाइल ट्राई किया जो कि क्लाइंट को बहुत ही पसंद आया. और जो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वो ये है कि हम लोग साथ में एक टीम के जैसा काम करते थे. रात भर काम कर रहे हैं, कभी मन कर रहा है घूमने चल जा रहे हैं, कभी मन कर रहा है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, बस खेल रहे हैं. हम लोग बैडमिंटन खेलते थे. I have learned a lot of things while working with them, especially आकाश भाई. एक साल पहले whatever my vision was कि जो भी मुझे बनना है लाइफ में एज अ वीडियो एडिटर और whatever, even if I want to become a creator or something in future, तो पहले एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ से मैं सोचता था. नाउ while working with them I think differently. बहुत सारे फिल्टर्स मेरे आंखों के सामने ऐड हो गए हैं which I think I would have never got अगर मैं आकाश भाई और आदर्श भाई के साथ नहीं काम करता, गुब्दव में नहीं काम करता. आई सी थिंग्स डिफरेंटली लाइक एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव और यू नो VC टेक स्पेस एंड ऑल. और ये पूरा जो भी कंटेंट मार्केट है, ये पूरा कंटेंट गेम है, ये सारी चीज़ें मैं डिफरेंट तरीके से देखा करता था. नाउ आई थिंक डिफरेंटली. तो दीज आर द थिंग्स विच आई बिलीव कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं उनसे. टीम वर्क सीखी हैं, यू नो कम्युनिकेशन सीखी हैं, एंड हाउ टू यू नो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन. मतलब I don't have words right now.